आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा। ये हमारे उपनिषद का एक वचन है। विश्वविद्यालयों में हम जिज्ञासु विद्यार्थियों को स्वागत करना चाहते हैं। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय पूर्ण भारत में 12 परिसरों से युक्त एक ही बहुपरिसरीय विश्वविद्यालय है, जिसमें संस्कृत विद्या उनके अलग अलग शाखाओं का अध्ययन निरंतर होता है। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नया युग में अन्य विषय पर भारतीय विद्याओं का संबंध बनाने के लिए शास्त्राध्ययन का जरूरत है। मैं चाहता हूँ हमारे आचार्य कक्षा में पोस्ट ग्रेजुएशन में भाग लेने हेतु अन्य विषय के छात्र जिज्ञासु यहाँ भाग ले सकते हैं। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अभी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का जो प्रवेश परीक्षा है, केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET फॉर PG प्रोग्राम्स, उसमें भाग ले रहा है। हमारे विश्वविद्यालय में कम से कम 15 विषयों में, जैसे दर्शन में और वेदांत में तथा अन्य विषयों में, पाली प्राकृत सहित वेद, व्याकरण, पुराण, इतिहास, ज्योतिष, साहित्य इत्यादि विषयों में अध्ययन होता है। आगे जाकर आप इन विषयों में शोध कार्य कर सकते हैं और हमारे विश्वविद्यालय के 12 परिसर में, जो जम्मू में भी है, अगरतला में है, जगन्नाथपुरी, जयपुर, भोपाल और श्रृंगेरी, गुरुवायूर, इस तरह के भारत के सभी कोणों में हमारा 12 परिसर स्थित है, जहां सारी सुविधाएं उपलब्ध है छात्रों के लिए। जैसे वहाँ छात्रावास है, हमारे विश्वविद्यालय की ओर से स्कॉलरशिप भी मिलता है बच्चों को, और अच्छा ग्रंथालय है, परिणत अध्यापक हैं, अच्छा अध्ययन का परिसर है। मैं सभी जिज्ञासु छात्रों को आह्वान करना चाहता हूँ, आप हमारे विश्वविद्यालय का केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा में भाग लीजिए, CUET PG में भाग लीजिए, और इस 1 महीने के अंदर आप अपने तरफ से आवेदन पत्र कर सकते हैं। 18 जून अंतिम दिवस है। आप अंतिम दिवस के लिए निरीक्षा मत करिए, जितने जल्दी हो सके आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और आगे के दिनों में जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्य पहलू में जब विषय बढ़ता है, तब जरूर आपको नया अवसर मिलेगा। इस नया अवसर को आपको स्वागत करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। उसी तरह इन परीक्षाओं में हम B.Ed और M.Ed अर्थात शिक्षा शास्त्री और शिक्षा आचार्य कक्षाओं के लिए भी प्रवेश परीक्षा इसी संदर्भ में कर रहे हैं। पूरे भारत में शायद हर कोने पर, हर जिले में कम से कम एक केंद्र उपलब्ध है। तो मैं छात्रों को निवेदन करता हूं, आप जरूर जितना जल्दी हो सके आवेदन करिए। हमारे सभी परिसर में, कम से कम सभी परिसरों में शिक्षा जगत के अच्छे आचार्य, उत्कृष्टतम आचार्य यहाँ है। हम आपको अच्छा आगे आने वाले दिनों में भारत सरकार के एक संकल्प है कि शालाओं में भी शिक्षा में भारतीय विद्या का, भारतीय ज्ञान परंपरा का परिचय देना है। उस दृष्टि से आप एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए एक प्रशिक्षण हेतु ये B.Ed और M.Ed में भाग लेने के लिए प्रवेश परीक्षा के बिना तो कोई इसमें एडमिशन नहीं ले सकता है। इस दृष्टि से आपको अवश्य इसमें भाग लेना है। मैं आपको स्वागत करना चाहता हूँ इसमें भाग लेने हेतु। आपको अंतिम दिनांक फिर से मैं आपको कहूँगा कि 18 जून अंतिम दिनांक है। आपको स्वागत है। नमस्कार।
नमस्कार। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों जैसे आचार्य, शिक्षा शास्त्री एवं शिक्षाचार्य, इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश और अध्ययन के लिए इस सत्र में आपको एनटीए द्वारा आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा को उत्तीर्ण करना होगा। इस प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन भी आपको ऑनलाइन रूप से ही करना है। तो इस प्रवेश प्रक्रिया और आवेदन प्रक्रिया को समझने के लिए हम एक वीडियो आपके सामने लेके आए हैं। हमें आशा है कि इस वीडियो के बाद आप जो विभिन्न विषय हैं उन विषयों को ठीक तरह से समझकर ठीक तरीके से समुचित रीति से आप आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो मुख्य विषय है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, आधार डिटेल्स, अप्लाई फॉर एग्जाम सेंटर डिटेल्स, सब्जेक्ट लैंग्वेज एंड यूनिवर्सिटी, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एडिशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स, डॉक्यूमेंट अपलोड और फाइनल सबमिट करना है। तो इन विभिन्न चरणों को हम एक एक करके समझेंगे। पर्सनल डिटेल के बारे में जो बात यहाँ पर कही गई है वो सामान्य है। आपने कभी भी ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किया होगा तो उसमें ये सामान्य जानकारी आती है। इसका पूरा सेटअप फॉर्मेट एक तरह से यूजीसी नेट की तरह है, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर थोड़ा विषय हमें पासवर्ड क्रिएट करने के बारे में समझना चाहिए। इसकी जानकारी भी जैसे ही आप इस फॉर्म को भरना प्रारंभ करते हैं एनटीए की वेबसाइट से, तो उसमें शुरुआत में ही इसके बारे में बहुत सारे मुख्य बिंदु हैं। पासवर्ड को किस तरीके से क्रिएट करना है और उसके किन किन विषयों को ध्यान में रखना है, उस सारे विषयों को ध्यान में रखकर आप यहाँ पर पासवर्ड आपका क्रिएट कर सकते हैं। ये पासवर्ड आप हमेशा याद रखेंगे, तो ये ध्यान रखेंगे और इसको ठीक तरीके से अपना पासवर्ड बनाएंगे भी और उसे याद भी रखेंगे। इसके बाद हम चलते हैं अगले चरण पर, जो यह एक प्रीव्यू पेज है। जो भी हमने जानकारी यहाँ पर अभी सबमिट की है उस जानकारी के बारे में यहाँ पर आपको माय नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, इन विभिन्न अंशों को सुरक्षित करना होता है। उनको एक बार आपको कंफर्म करना होता है। उसके बाद आई एग्री इस विकल्प का चयन करते हुए आप फाइनल रूप से इस एप्लीकेशन को सबमिट कर देते हैं। ये कुछ और जानकारी है जो आपको भरनी होती है और फिर एक ओटीपी जो आपको मोबाइल के एसएमएस के द्वारा प्राप्त होता है, उस एसएमएस से प्राप्त ओटीपी को यहाँ पर आप दर्ज करते हैं और प्रक्रिया आगे बढ़ाते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि अभी तक हम सिर्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म और फी पेमेंट, ये दो महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर रहते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म में हम देखते हैं तो कुछ विशेष जानकारी है पर्सनल डिटेल्स के बारे में और कुछ आधार डिटेल्स के बारे में। ये जानकारी सामान्य है, इसमें कहीं कोई आपको समस्या होती है तो आप इस वीडियो के चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसके बारे में शीघ्र समाधान कर सकें। आधार नंबर के बारे में भी सामान्य जानकारी पूछते हैं और इसके बाद वो 3 ऐसे विकल्प आपके सामने देते हैं। तो इन 3 में से जो विकल्प आपको ठीक लगता है उसको आप टिक करेंगे और इसको सबमिट कर देंगे इस जानकारी को। अगले चरण में जाने से पूर्व हमको ये देखना होगा कि एनटीए किन किन प्रवेश परीक्षाओं को आयोजित कर रहा है या परीक्षणों को आयोजित कर रहा है। तो शिक्षा शास्त्री, यदि आप इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं तो आपको PGQP पोस्ट ग्रेजुएशन क्वेश्चन पेपर 09 यह विकल्प आपको चुनना होगा। शिक्षाचार्य के लिए 110। इस तरह से यदि आप साहित्य से आचार्य करना चाहते हैं तो साहित्य से आचार्य की दृष्टि से आपको 47। आचार्य सर्वदर्शन, सांख्य योग, नव्य न्याय, नव्य वैशेषिक, मीमांसा, अद्वैत वेदांत, विशिष्टाद्वैत वेदांत, रामानंद वेदांत, काश्मीर शैव दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन। यदि आप इन दर्शन
दर्शन वाले पाठ्यक्रमों में इन दर्शनों से आचार्य करना चाहते हैं तो आपको 48 यह प्रश्न पत्र चुनना होगा। इसी तरह से पौरोहित्य और धर्मशास्त्र के लिए 49, 60 प्राकृत और पाली, ये नए पाठ्यक्रम हैं जो इस वर्ष प्रारंभ हो रहे हैं। इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आपको 60 ये प्रश्न पत्र चुनना होगा। वेद में यदि आचार्य करना चाहते हैं तो 63, व्याकरण से आचार्य करना चाहते हैं तो 65, और पुराने इतिहास से यदि आप आचार्य करना चाहते हैं 66, और अंतिम यदि आप ज्योतिष में आचार्य करना चाहते हैं तो आपको 73 इन प्रश्न पत्र कोड को चुनना होगा। और इनकी जो भी अपेक्षित योग्यता है इसके बारे में जानकारी आप एनटीए द्वारा प्रकाशित होने वाली बुलेटिन से प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इस महत्वपूर्ण चरण पर आ गए हैं। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है। यद्यपि एनटीए करेक्शन के लिए कुछ समय देगा, लेकिन हमें सारी जो भी जानकारी है बड़ी गंभीरता से भरनी है। जैसे कि एक विषय हो सकता है समझने के लिए, वो ये कि अगर हमें शिक्षा शास्त्री इस प्रवेश परीक्षा में भी बैठना है और आचार्य ज्योतिष इस प्रवेश परीक्षा में भी बैठना है तो हम क्या करें? क्या इसके लिए 2 बार हमें फॉर्म भरना होगा या 1? तो इसके लिए स्पष्ट निर्देश है कि आपको 1 ही फॉर्म भरना होगा। और जिन जिन विषयों में आप आचार्य करना चाहते हैं उन विषयों को आप एक पेपर पर लिख लें, सूचीबद्ध कर लें कि हमें इन विषयों में टेस्ट एनटीए द्वारा आयोजित होने वाला ये टेस्ट की जो परीक्षा है इसमें बैठना है। तो जैसे हमने तय कर लिया है कि हमें शिक्षा शास्त्री प्रवेश परीक्षा में भी बैठना है, और यदि हमारा चयन होता है तो हम शिक्षा शास्त्री भी करेंगे, और यदि शिक्षा शास्त्री में चयन नहीं होता है या आचार्य ज्योतिष इस विषय में चयन होता है तो हम आचार्य करेंगे। तो इस दृष्टि से हम दोनों विकल्पों को यहाँ पर चयन करेंगे। आचार्य के लिए भी यही आवेदन रहेगा और शिक्षा शास्त्री इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए भी यही आवेदन रहेगा। जो भी प्रश्न पत्र आपने चुने हैं इसके विषय में थोड़ी सी जानकारी आपको इनके पाठ्यक्रमों के विषय में भी होनी चाहिए। तो इन सारे विषयों पर यदि हम कहें तो 10 प्रश्न पत्रों के अनुरूप जो पाठ्यक्रम है वह है हमारे विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर है। इसमें समस्त सारे जो प्रवेश परीक्षाएं हैं उनके सारे पाठ्यक्रम आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इन पाठ्यक्रमों से संबंधित जानकारी ताकि आप ठीक तरीके से तैयारी कर सकें। यदि हमने तय कर लिया है कि हमें शिक्षा शास्त्री करना है और उसके लिए भी प्रवेश परीक्षा देनी है और ज्योतिष से आचार्य के लिए भी प्रवेश परीक्षा देनी है, तो हम क्या करेंगे? दोनों ही प्रश्न पत्रों को इसी एक ही आवेदन पत्र में हम स्वीकार करेंगे। इन दोनों प्रश्न पत्रों को चयन करने के बाद हम परीक्षा केंद्रों का चयन करेंगे। यहाँ पर वरीयता क्रम से या अपनी पसंद के अनुरूप हम 4 विकल्पों को चुन सकते हैं। सबसे पहले हम राज्य का चयन करते हैं और उस नगर का हम चयन करते हैं। इसके बाद जब हमने टेस्ट पेपर और एग्ज़ाम सेंटर इन दोनों का चयन कर लिया है, अब हमारा अगला चरण है अपने माता और पिता इनके बारे में कुछ विशेष जानकारी भरने के लिए। और इसके बाद इस सारी जानकारी को हम एक बार देख लेंगे और जो भी सिक्योरिटी पिन है उस सिक्योरिटी पिन को यहाँ पर टाइप करते हुए हम इस पूरी जानकारी को सुरक्षित कर लेंगे। इसके बाद हम अगले चरण पर चलते हैं। अगला चरण भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो हमने विषय अभी यहाँ पर प्रस्तुत किया है कि हमें सिर्फ 2 प्रवेश परीक्षाओं में सम्मिलित होना है। पहली प्रवेश परीक्षा शिक्षा शास्त्री के लिए और दूसरी प्रवेश परीक्षा ज्योतिष में आचार्य करने के लिए। तो हमारे पास विषय और भाषा की दृष्टि से विकल्प नहीं है। हम यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल और द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए भी नॉट एप्लीकेबल इस विकल्प का ही चयन यहाँ पर हम करेंगे। अब हम जानते हैं कि शिक्षा शास्त्री की और शिक्षाचार्य दोनों की प्रवेश परीक्षाओं के जो प्रश्न पत्र हैं वो संस्कृत माध्यम से ही होंगे, इसलिए हम यहाँ संस्कृत चयन करते हैं। और P73 इसके लिए हमें और हिंदी या इंग्लिश
इन 2 विषयों का चयन करना होगा। और ये ध्यान रखना होगा कि ये जो विषयों का और भाषाओं का चयन है, यह है भाग आ, प्रथम भाग के लिए है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हिंदी ब्रैकेट में लिखा हुआ है फॉर सेक्शन ए ओनली, क्योंकि सेक्शन जो बी होगा जिसमें 75 प्रश्न होंगे, 75 प्रश्न, उन प्रश्नों की भाषा संस्कृत माध्यम ही रहेगी। तो इस तरह से हम इस पूरी जानकारी को भरते हैं। अब हम देख रहे हैं कि यदि हमें शिक्षा शास्त्री करना है तो यह 2 विश्वविद्यालयों में उपलब्ध है, नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी तिरुपति और सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली। तो हम यदि चाहते हैं कि दोनों विश्वविद्यालयों में, तो हम दोनों विश्वविद्यालयों के विकल्प चयन कर लेते हैं। इसको हम सिलेक्ट ऑल, इसके द्वारा भी ये कार्य कर सकते हैं। और इस तरीके से हम देखते हैं कि यदि हमें ज्योतिष से आचार्य करना है तो क्या एक ही विश्वविद्यालय में करना है या उपलब्ध दोनों विश्वविद्यालयों में उपलब्ध पाठ्यक्रमों में, दोनों विश्वविद्यालयों में ही करना है जहाँ पर ये पाठ्यक्रम उपलब्ध है, तो हम सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं। तो ये जानकारी हमको बहुत ध्यान से भरनी है। फिर अपना जो सिक्योरिटी पिन है, इस सिक्योरिटी पिन को टाइप करना है और इसको सेव कर देना है। ये जानकारी हमारी सुरक्षित हो जाएगी और हम फिर अगले चरण पर जाएंगे। अब कुछ बात हम शैक्षिक योग्यताओं की दृष्टि से कर लेते हैं। 10वीं और 12वीं की जो डिटेल है जानकारी, उसमें आपको समस्या नहीं होगी, लेकिन आपको स्नातक स्तरीय जानकारी भरने में समस्या हो सकती है, विशेष रूप से उस दृष्टि से जब आप आधुनिक स्तर पर बीए आपने किया है लेकिन आपने आचार्य भी किया है और आप चाहते हैं कि आपका परंपरागत श्रेणी में शिक्षा शास्त्री में प्रवेश हो। तो हम जैसा देख रहे हैं यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर की कोई जानकारी नहीं मांगी गई है। तब आप क्या करेंगे, सिर्फ बीए या शास्त्री इससे संबंधित ही जानकारी यहाँ पर भरेंगे। और जब एक काउंसलिंग, इस परीक्षा, प्रवेश परीक्षा के परिणाम के बाद जब हम काउंसलिंग के लिए एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपसे भरवाएंगे, उस समय आप इस प्रकार की जानकारी भरेंगे कि आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में किस प्रकार की शैक्षिक योग्यताएं प्राप्त की हैं और आप किस श्रेणी में प्रवेश चाहते हैं। तो यहाँ शास्त्री या बीए इससे संबंधित ही आप जानकारी यहाँ पर भरेंगे। हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 विकल्प हमारे सामने हैं, पास्ट और अपीयरिंग। इस विकल्प का चयन करता हूं तो आप देखते हैं कि सामने ईयर ऑफ पासिंग, इसमें स्वतः ही 2022 ये लिखा हुआ आ जाता है। तो थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा। फिर हमें कोर्स और स्ट्रीम नेम इसका चयन करना है। यहाँ पर शास्त्री नहीं है तो आप अदर्स इसका चयन करेंगे, या फिर आपने बीए संस्कृत किया है तो आप बीए का चयन करेंगे। मैं शास्त्री के लिए अदर्स का चयन करता हूं और थोड़ी देर प्रतीक्षा करता हूं। तो फिर एक और विकल्प हमारे सामने होता है, हमें उस पाठ्यक्रम का नाम देना है। तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ शास्त्री। इस तरीके से फिर हम आगे चलते हैं और विश्वविद्यालय का चयन करते हैं। इस विश्वविद्यालय की सूची में सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है तो हम अदर्स का चयन करते हैं और थोड़ा इंतजार करते हैं। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि विश्वविद्यालय के लिए भी एक टैब खुल गया है। इसमें हम लिखेंगे सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, केवल इतना ही। और फिर आगे हम देखते हैं कि रिजल्ट मोड कुछ नहीं है, ये इनएक्टिव ऑप्शन है, तो हम रुक जाएंगे और फिर रोल नंबर के बारे में जानकारी सुरक्षित करेंगे। मैं यहाँ पर यादृच्छिक रूप से एक रोल नंबर टाइप कर देता हूँ ताकि हम जो आवेदन करने की प्रक्रिया है उसमें आगे बढ़ सके। फिर हम देख रहे हैं इसमें संस्थान का नाम और पता पूछ रहा है, तो हम सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी भोपाल परिसर, हम इस तरीके से यहाँ पर अपनी जानकारी सुरक्षित कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। एड्रेस में आप संक्षिप्त एड्रेस भी इसके अंदर लिख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ और जानकारी जैसे एडिशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स, इससे संबंधित कुछ जानकारी आगे मांगी गई है। उस जानकारी में भी यदि आपके कुछ
सूचनाएं हों तो आप उन सूचनाओं को यहाँ पर भर सकते हैं। अन्यथा यहाँ पर आप नो करते हुए और सिक्योरिटी पिन दर्ज करते हुए आगे बढ़े। हमें देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म और व्यू एप्लीकेशन फॉर्म ये कंप्लीट हो गया है। अब हम फ़ी सबमिट के बारे में, फ़ी पेमेंट के बारे में देखते हैं। फ़ी पेमेंट करने से पूर्व हमको हमारी ईमेल आईडी है वह वेरीफाई करनी होगी। तो ईमेल आईडी पर जो भी एक ओटीपी आया है उसे दर्ज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो जो भी ईमेल आईडी में ओटीपी आया है उसको आप सावधानी से यहाँ पर दर्ज करते हुए और अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई करते हुए क्लिक हेयर टू गो होम इस विकल्प का चयन करेंगे और आगे जाएंगे। फिर आगे जाने पर हम देखते हैं कि मोबाइल वेरीफाई हो चुका है और ईमेल भी वेरीफाई हो गई है। अब हम फ़ी पेमेंट करेंगे और इसके लिए हम पे एग्जामिनेशन फ़ी इस विकल्प को चयन करेंगे। फिर ऑनलाइन पेमेंट ही एक विकल्प है, इस पर जाएंगे और प्रोसीड फॉर पेमेंट इस विकल्प पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ देखेंगे कि 3 ऑप्शन हमारे पास हैं। इन 3 विकल्पों में से एक विकल्प जो हमारे लिए उपयुक्त है उसका हम चयन करेंगे और प्रोसीड फॉर पेमेंट इस विकल्प का हम इस विकल्प पर, इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आगे बढ़ेंगे। अंत में यही है कि जब आप भुगतान कर देंगे तो आपकी आवेदन की प्रक्रिया संपूर्ण हो जाएगी। आवेदन प्रक्रिया में जब भी आपको कोई समस्या आए तो आप हमको सहज रूप से इस ईमेल और इस गूगल फॉर्म के माध्यम से अवगत करा सकते हैं। इसमें एक विशेष निवेदन यही है कि जहां आपको समस्या आ रही है उसका एक स्क्रीनशॉट लेकर आप गूगल फॉर्म के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से हमें सूचित करें। हम कोशिश करेंगे कि यथाशीघ्र उसके बारे में प्रामाणिक समाधान आपको हम प्रस्तुत कर सकें। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको ज़रूर उपयोगी लगा होगा और इसके माध्यम से आप जो भी आवेदन करने की प्रक्रिया है उसको ठीक तरह से समझ गए होंगे। इसी आशा के साथ सभी के लिए मैं सादर प्रणाम करता हूँ।